ओके, सो आज की वीडियो जो है इट्स अबाउट समथिंग दैट वी सी वेरी कॉमन। ठीक है, वो यंगस्टर्स के अंदर भी है, वो अडल्ट के अंदर भी है, वो हमारे पेरेंट्स के अंदर भी है। इट्स लाइक हर किसी के अंदर ये चीज़ घर कर गई है। हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे, वो क्या है। एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से आप किसी एग्ज़ाम दे के आए हैं। लेट्स से आपका कॉलेज का एग्ज़ाम था, किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम था, वो दे के आए। उसके अंदर 10 क्वेश्चन आए, आपने 7 से 8 क्वेश्चन अच्छे से कर दिए। यू डिड वेल इन दोस क्वेश्चन। अब जो एक 9th क्वेश्चन था या 10th क्वेश्चन था या सीक्वेंस वाइज कोई सा भी क्वेश्चन था, वो आपने छोड़ दिया या उतने अच्छे से अटेम्प्ट नहीं किए जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। नाउ आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, एग्ज़ाम दिया, आप आ गए घर पे। अब आपको बहुत तेज़ भूख लग रही है। आपने घर पे आए, आपने बैठा, आपने बोला कि मम्मी मेरे को खाना दे दो, एंड यू स्टार्टेड ईटिंग। ठीक है, खाने में भी कुछ ना कुछ कमी थी। वट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द फूड यू डिड नॉट गेट। जो टेस्ट, स्पाइसेस या कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है, उसमें कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत कमी थी। नाउ अगेन योर मूड इज अपसेट। अब आप क्या करते हो? आप चुपचाप जाकर सो जाते हो। देन यू वेक अप एंड यू जस्ट डू वट एवर दैट यू डू। अब ऐसा क्या, इट्स नॉट अ बिग डील ना कि यार ठीक है, एग्जाम था, नहीं गया अच्छा, खाना अच्छा नहीं था, इट्स ऑल राइट। नाउ क्या चीज़ है, हम उसके बारे में बात करते हैं कि ये एक्सपेक्टेशन जो मैंने वर्ड यूज़ किया था, लाइक यू डिड नॉट एक्सपेक्ट, जैसे एक्सपेक्ट किया था, यू डिड नॉट गेट व्हाट यू वर एक्सपेक्टिंग। तो ये जो फिनोमेना है, ये जो एक सेंटिमेंट है, इट्स द फीलिंग ऑफ इट शुड नॉट गो, इट शुड बी लाइक दिस, ये ऐसा ही होना चाहिए था, ये ऐसा ही होना चाहिए। वो उस चीज़ की बात करना चाहता हूँ मैं इस वीडियो के अंदर। एंड जो एग्जांपल दिया उसके थ्रू मैंने ट्राई किया कि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ ये फिनोमेना कैसे एग्जिस्ट करता है, कहाँ से आता है, इसके बाद व्हाट हैपेंस। तो व्हाई इट शुड हैपन लाइक दिस। आपने टेक्निकली 80% ऑफ द एग्जाम वर गुड, इट वॉज वट यू वर एक्सपेक्टिंग। बट वो 20% वो ऐसा नहीं था, एंड यू स्टिल डोंट नो कि आपका एग्जाम वो सच्ची में बुरा गया या फिर नहीं था। बट अगेन वो इट शुड गो लाइक दिस, इट शुड गो लाइक दैट। एक सेकेंड, यस। सो वो जो फीलिंग है, इट शुड गो लाइक दिस, इससे एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वो होती है एक्सट्रीम एक्सपेक्टेशन रखना अपने आप से, एंड जो वो चीज़ अचीव ना हो तो एक एक सेल्फ विक्टिमाइजेशन, एक गिल्ट, रिग्रेट, उसके अंदर डूब जाना, ओवर थिंकिंग में डूब जाना। अब आपने एग्जाम दे दिया ना, अब वो चला गया ना, अब वो एक सेंटर में जाएगा ना, फिर वो चेक होगा, देन आपको एग्जाम का रिजल्ट पता चलेगा। एवरीथिंग इज इन द पास्ट, इट्स इन द प्रेजेंट परफेक्ट, हो चुका है। बट अगेन जो चीज़ें हो चुकी है उसके ऊपर आपका जोर नहीं है, यू कैन नॉट कंट्रोल। बट अगेन उनसे एक्सपेक्टेशन रखना वो एक प्रॉब्लम बन जाती है, एंड दैट्स वाई यंगस्टर्स आर सफरिंग। दे आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम देमसेल्फ, बिकॉज वो हर चीज़ को इट शुड गो लाइक दिस, इट शुड गो लाइक दैट, एंड वो चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती जा रही है। इसकी वजह से देयर इज नो स्पेस फॉर मिस्टेक, एंड व्हेन देयर इज नो स्पेस फॉर मिस्टेक देन देयर इज नो ग्रोथ, देयर इज नो इम्प्रूवमेंट। एंड ये फिनोमेना की आई वांट एवरीथिंग बेस्ट, आई वांट एवरीथिंग परफेक्ट, इज इट रियली पॉसिबल? आप खुद सोचो, इज इट रियली पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल कि हर चीज़ बेस्ट मिले आपको, हर चीज़ परफेक्ट मिले, बिकॉज लाइफ हैपन्स टू यू, यू डोंट डू लाइफ, इट हैपन्स टू यू भाई। आप जा रहे हो, आप मिल रहे हो लोगों से, यू कैन नॉट कंट्रोल आप किससे मिलोगे सड़क पर, या आपको क्या होने वाला है, 10 मिनट में क्या होगा, 10 दिन में क्या होगा, यू जस्ट डोंट नो। यू विल डू योर जॉब, एंड जो भी आपके साथ होता है वो होगा, एंड जो आप करोगे वो होगी चीज़ें। बट आप एक्सपेक्ट करना कि ये चीज़ ऐसे ही होनी चाहिए, वो प्रॉब्लम बन जाती है बहुत बड़ी, एंड जिसकी वजह से रिग्रेट, गिल्ट, ये सब चीज़ें होना। अब मैंने बोला कि ये अडल्ट पे अप्लाई करता है, हमारे पेरेंट्स पे अप्लाई करता है। अब मैं बताता हूँ, ये हो गया सुपरफिशियल लेवल, लेवल 1। लेवल 2, रिग्रेट, सेल्फ पिटी, ब्लेमिंग, ये अभी ये कहाँ से आ रहा है? इसका है लेवल 3, इट्स कमिंग फ्रॉम योर पेरेंट्स। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप मिस्टेक्स ना करो, आप परफेक्ट बनो, आप बेस्ट बनो, आप सबसे ज़्यादा पैसे कमाओ, आप सबसे सक्सेसफुल हो, आप बहुत फेमस हो, you be a perfect person. They in a way think like as if you're a machine, and you also treat yourself like a machine. आप समझ रहे हो? You can take a pause, you can pause the video and see क्या आप ऐसा करते हो। कोई भी एक recent event हुआ, कोई भी एक conversation हुई, कुछ भी जो आपने किया, social interaction,
talking to your girlfriend, doing your job, giving your exams, studying, whatever. आप ओवर थिंक करते हो, एक लूप है। वो ऐसा हो सकता था, वो ऐसा हो सकता था, मैं ये कर सकता था, वो ऐसा जा सकता था, मैं उसको ये बोल सकता था। अरे आपने बोल दिया, उसने सुन लिया, उसने रिएक्ट भी कर लिया, उसने एक परसेप्शन भी बना लिया, सब कुछ हो चुका है भाई। बट अगेन हम कंट्रोल करना चाहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये आ रहा है आपके पेरेंट्स से, इट्स कमिंग फ्रॉम योर पेरेंट्स, बिकॉज दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। वो इस नेचर, इस एनवायरमेंट में रहे थे जहाँ से उनसे एक्सपेक्ट किया जाता, जहाँ पे उनको सुनाया जाता था अगर चीज़ें वर्कआउट नहीं करती थी। एंड वही सेम चीज़ आपने अडॉप्ट कर ली है, आपके अंदर वो इंस्टिल, आपके अंदर वो ठूस दी गई है कि यू कांट मेक एनी मिस्टेक्स, यू कैन नॉट फेल, यू कैन नॉट टेक एनी रिस्क। आप समझ रहे हो मेरी बात को? यू यू कांट गेट एवरीथिंग बेस्ट भाई, ठीक है? यू विल मेक मिस्टेक्स। मेकिंग मिस्टेक इज नॉट अ सीरियस प्रॉब्लम, इज नॉट अ सीरियस फीलिंग। what is a serious feeling is you're repeating them again and again very often and not learning from them. कुछ भी उठा के देख लो यार, आप हिस्ट्री पढ़ते हो, आप देखो हिस्ट्री के अंदर, आप साइंस पढ़ते हो, देखो एक्सपेरिमेंटेशन इज समथिंग दैट टीचेस, समथिंग दैट ग्रोज यू। मैं पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव में बात क्यों नहीं करना चाहता, बिकॉज वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना बंद कर दिया है। उनका माइंड इतना फिक्सेटेड हो गया है एक ही चीज़ से, वो इतना फिक्स्ड हो चुका है, यू कांट डू एनीथिंग, यू कांट डू एनीथिंग। उनके पास एक ईगो है कि मैंने 50 साल जी लिए, मैंने 55 साल जी लिए, आई गेव यू बर्थ। ये वाली ईगो है फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकंड, आप उनसे छोटे हो, ठीक है? तो वो टाइम को अपना अपने वेपन, अपनी एक प्राइड मानते हैं, आपको पैदा करना अपनी एक प्राइड मानते हैं, ठीक है? एंड इस चीज़ को एक कल्चरली भी हमने उनको एक तरह से एक पेडेस्टल पे रखा है। तो वो चीज़ उसका वो बहुत यूज़ करते हैं, आपको कोई काम करवाने में, आपसे कुछ बोलने में, वट एवर दे वॉन्ट फ्रॉम यू, दे विल यूज़ दैट थिंग, दे विल यूज़ दैट पावर। आप समझ रहे हो? तो ये आपके पेरेंट्स से आ रहा है, उन्होंने आपको दिया, आपने खुद को दिया। द मोस्टली you are the one who's overthinking. Nobody knows what's going in your head. They don't know. They can only kind of feel it. यार ये ऑफ लग रहा है थोड़ा, क्या हो गया तेरे को, सब ठीक है? योर फ्रेंड्स कॉल यू, यार सब चंगा है, कुछ प्रॉब्लम है तो बता भाई मेरे को, कुछ भी है यू कैन टेल मी। योर गर्लफ्रेंड नोज, योर वाइफ नोज, इफ यू मैरिड, शी आस्क यू व्हाट्स गोइंग ऑन, टेल मी व्हाट्स गोइंग ऑन। इसीलिए इस बात को समझो, लाइक यू कैन नॉट रीच टू दैट लेवल, यू कैन नॉट बी बेस्ट, यू कैन नॉट हैव एवरीथिंग परफेक्ट, नॉट एनीथिंग ऑफ कोर्स। अब मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, ये हिंट है। अब आप खुद नोटिस करो क्या ऐसा होता है कॉन्वर्सेशंस के अंदर, काम के अंदर, एग्जाम्स के अंदर, किसी भी चीज़ में आप यही चाहते हो, मैं बेस्ट बन जाऊँ, मैं बेस्ट बन जाऊँ, मैं बेस्ट बन जाऊँ। अगर नहीं बनोगे तो कुछ नहीं होगा यार। अगर आप देयर इज जस्ट वन कोट, लाइक जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। या तो आप वो बन जाओ या फिर आप मास्टर ऑफ वन बन जाओ, इट डिपेंड्स ऑन यू। बट बट दोनों के अपने 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 बेनिफिट्स हैं और अपने अपने डिसएडवांटेजेस हैं। वो आपको देखना है कि आपके लिए क्या सेंस बनाता है, क्या नहीं बनाता है। मैंने आपको बता दिया, ये माइंडसेट जो है, इट्स काइंड ऑफ किलिंग एवरीथिंग इन यू, ठीक है? इट्स किलिंग क्रिएटिविटी, इट्स किलिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ इम्प्रूवमेंट, इट्स किलिंग यू नो एक इट्स किलिंग द feeling of being alive, the feeling of growing, the feeling of improvement। ये चल ठीक है, एक एम्पैथी, सबसे इंपॉर्टेंट है एम्पैथी टूवर्ड योर सेल्फ। आप खुद के पेरेंट बन जाते हो, सेल्फ नरेटर, वो वो स्टोरी टेलर, कि वो ऐसा ही होना चाहिए था, तूने वो कैसे कर दिया, तू तो निकम्मा है यार, ऐसे कुछ नहीं हो पाएगा। मोस्टली जो चीज़ें हमें हर्ट करती हैं वो होती है जो हम खुद सोचते हैं, जो हम खुद को अपने दिमाग के अंदर बना के रखते हैं टेक्निकली। यू बिकॉज ऑफ वट एवर यू एक्सपेक्टिंग, आप उस एक्सपेक्टेशन के आसपास थे एंड आप उससे सेटिस्फाइड नहीं थे। somebody came along the way and said, oh, you're a loser, and it hurt your ego। अब आपको बुरा लग रहा है, and you feel like you're a loser। एग्जाम्पल सुने हैं ना हमने ऐसे लोग, what people do। कुछ अलग बात, कुछ अब नॉर्मल तो मैं बोल नहीं रहा कि जो एग्जिस्ट नहीं कर सोसाइटी के अंदर। एवरीथिंग दैट आई एम स्पीकिंग, इट्स कमिंग फ्रॉम योर सोसाइटी, इट्स कमिंग फ्रॉम योर फैमिलीज, इट्स कमिंग फ्रॉम वट एवर आई हैव सीन एंड वट एवर इज हैपनिंग टू पीपल। आप इस बात को समझना, ठीक है? इसी नोट पे मैं वीडियो को एंड करना चाहता हूँ।
बट आप इस चीज़ पे ध्यान देना, जिसको ये वीडियो अच्छी लगी यू कैन लाइक, यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो दैट मज़ा आ गया एंड यस इट वाज हेल्पफुल एंड यस ऐसा कुछ होता है या नहीं होता। जो भी आपके कमेंट्स है भाई लिखो यार, छोटे में लिखो, बड़े में लिखो, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है या यू फेल्ट लाइक दैट तो हाँ यू कैन कमेंट डाउन बिलो, मेरे को अच्छा लगेगा कि चलो ठीक है। एंड इसी के रिलेटेड एक और मैंने वीडियो बनाई है, वो मैं यहीं पे कहीं लिंक कर दूंगा तो आप वो भी देख लेना। इट्स वेरी सिमिलर, बट हाँ और एक और चीज़ जो मेरे को शेयर करनी है वो मैं इस वीडियो के बाद शूट करूँगा। सो यू ऑल्सो वॉच दैट वीडियो ऑल्सो, इसके पहले वाली जो इससे काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है एंड वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो दोनों देखना। एंड जो तीसरी है वो और ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। सो तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ठीक है। शेयर करो वीडियो को विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली मेम्बर्स, हुएवर नीड्स इट, ठीक है, उनके साथ शेयर करो। आई डो नॉट वॉन्ट लॉट्स ऑफ सब्सक्राइबर्स बट आई वॉन्ट सब्सक्राइबर्स हु एक्चुअली केयर अबाउट दमसेल्फ, ठीक है। मैं देखता हूँ कि देर आर पीपल हु आर सब्सक्राइबिंग, बहुत बड़े बड़े जाइगेंटिक नंबर्स हैं लोगों के, बट दे आर काइंड ऑफ नॉट गोइंग एनी वेयर इन लाइफ, ठीक है। दे इधर रनिंग अवे फ्रॉम इट और दे आर काइंड ऑफ इग्नोरिंग द रियलिटी। तो मैं आपको चाहता हूँ समवे इन द मिडल हो आप, आपको पता है क्या छोड़ना है, आपको पता है क्या रखना है अपने पास। मैं उस तरह की ऑडियंस चाहता हूँ। अगर आपके दोस्त हैं, यार दोस्त हैं, बढ़वाओ सब्सक्राइबर्स भाई ना। आई एम स्टार्टिंग दिस चैनल बिकॉज देयर इज अ पर्पस, यू नो, समथिंग दैट आई कैन गिव टू द पीपल। आई हैव इट, आई वांट टू शेयर इट, सिंपल। तो सब्सक्राइब टू द चैनल। जो भी इंसान नया है, अब तो सब कुछ नए, सारे नए ही होने वाले हैं, वो करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, वट एवर यू थिंक, वट एवर इज मेकिंग सेंस, वेदर इट्स ट्रू और नॉट, ठीक है। I'm gonna learn from you guys. You can comment down below what video you want next, वो भी हो सकता है। So on this note, I'm saying bye bye, you know, take care of yourself and see you in the next video very very soon.